कुंडली के केंद्र भाव किसी जातक के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव कुंडली के केंद्र भाव होते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको कुंडली के केंद्र और त्रिकोण क्या होते हैं समझाऊंगी। दर्शकों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं मिसेस कश्यप पंचतत्व ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसी कुंडली स्क्रीन पर बनी हुई है, आप भी वैसी कुंडली बना लीजिए। इस कुंडली में आप 1 से लेकर 12 तक नंबर दीजिए। दर्शकों, कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव कुंडली का केंद्र कहा जाता है। दर्शकों, इसी प्रकार जहां पर 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली के त्रिकोण होते हैं। कुंडली का पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी। दर्शकों, कुंडली का पहला भाव सेल्फ यानी अपना शरीर होता है। चौथा भाव सुख का होता है। कुंडली का 7वां भाव विवाह और विवाह के सुख का होता है। दशम भाव कर्म भाव है। दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में ये चारों भाव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि पहला भाव सेल्फ यानी आप खुद हो, चौथा भाव उसकी जीवन का सुख और जीवन में उसको क्या क्या सुख प्राप्त होंगे, 7वां भाव उसका विवाह, विवाह के बाद उसका जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और 10वां भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसने कौन कौन से कर्म यानी जीवन को चलाने के लिए उसने कौन सा रोजगार किया। इन चारों भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति स्वस्थ और धनवान होता है। अगर कुंडली के इन 4 केंद्रों में अगर कोई ग्रह ना हो तो ऐसी कुंडली शुभ नहीं मानी जाती। इस प्रकार की कुंडली वाले जातक जीवन में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान ही रहते हैं। दर्शकों, केंद्र तथा त्रिकोण भाव शुभ माने जाते हैं। केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली तथा शुभ त्रिकोण भावों को माना जाता है। लगन से जातक के रंग, रूप, व्यक्तित्व, साहस और पराक्रम करने की क्षमता आदि के विषय में जानकारी मिलती है। पंचम भाव दूसरा त्रिकोण भाव है। इस भाव से पूर्व जन्म के कर्म देखे जाते हैं। जातक अपने साथ क्या लाया और क्या नहीं, यह भाव व्यक्ति की शिक्षा, संतान आदि का भी भाव है। नवम भाव तीसरा त्रिकोण है। इससे जातक के पिता की स्थिति, उसका विश्लेषण किया जाता है। आचार्यों तथा गुरुओं का भी आकलन इस भाव से किया जाता है। इस भाव से व्यक्ति की धर्म में आस्था देखी जाती है। जातक की उच्च शिक्षा भी इसी भाव से देखी जाती है। उसका भाग्य देखा जाता है। त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। कुंडली में त्रिकोण भावों के स्वामी शुभ हैं, तब व्यक्ति इन त्रिकोण भावों की दशा अंतरदशा में धन प्राप्त करता है। त्रिकोण भाव यदि कुंडली में केंद्र भाव से संबंध स्थापित करते हैं तो जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। मान लो सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए तो जातक को पत्नी के भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार अगर त्रिकोण भाव के स्वामी का संबंध धन भाव या लाभ स्थान से बन रहा है तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। धन योग में शामिल ग्रहों की दशा अंतरदशा आने पर जातक को धन की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ज्योतिष के और भी बहुत से फलित सूत्र हैं जिसको मैं आगे आने वाले अपने एपिसोडों में आपको समझाऊंगी। आज मैंने आपको केंद्र भाव, उनके ग्रह, उनकी प्लेसमेंट समझाए। केवल हमने यह नहीं देख लेना कि त्रिकोण है या केंद्र है। पहले कुंडली को अच्छे से देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, उसने क्या रिजल्ट देना है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसी के अनुसार हम उपाय करेंगे। तो बड़े ध्यान से आज मैंने जो आपको समझाया उसको साथ साथ नोट करिए।
कोई भी कुंडली खोलिए और उसको समझने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जितनी कुंडली आप देखते जाएंगे उसके साथ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, मैं अपने आने वाले एपिसोडों में वास्तु, साइंटिफिक ज्योतिष की भी क्लासें दूंगी, तो आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें, क्योंकि ज्योतिष वास्तु का आधार है। जब तक आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे तब तक आप वास्तु भी नहीं सीख सकते। अगर आप इस ज्योतिष सीखने की वीडियो अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और हमें व्हाट्सएप करें और लिखें सेंड माय एस्ट्रो लेसन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। संपर्क करें पंच तत्व ज्योतिष केंद्र। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले।